नमस्कार दोस्तों, शिक्षा सोपान के इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि आपको पता लग रहा है कि स्पेशल स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। व्याख्याता के पदों के लिए जो काफ़ी समय से जो हमारे स्टूडेंट जो है वो इंतज़ार कर रहे थे, जिन्होंने स्पेशल एजुकेशन के अंदर बीएड किया हुआ था और बीएड के साथ साथ मास्टर डिग्री की हुई थी, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। वो बहुत दिनों से इसका इंतज़ार कर रहे थे कि व्याख्याता के पदों की भर्ती जो है वो कब तक होगी, कब तक होगी। तो आपका जो इंतज़ार है आज समाप्त होने वाला है। और आज आपकी जो हमारा राजस्थान लोक सेवा आयोग है, आरपीएससी जो है, आरपीएससी ने आज आपका विस्तृत विज्ञापन जो है वो आज यहाँ पर आपको डाल दिया गया है नोटिफिकेशन, और आपके फॉर्म जो है वो जल्दी शुरू होने वाले हैं। तो यहाँ पर अपन को थोड़ा सा देखना है कि क्या क्या इसके अंदर होने वाला है। तो आपको पता है कि पदों की संख्या आपकी 121 होने वाली है। 242 पद थे टोटल, जिनमें से 121 पद डीपीसी के द्वारा भरे गए हैं, जबकि 121 पद जो हैं वो सीधी भर्ती के द्वारा भरे जाएंगे। ठीक है ना। और इस सीधी भर्ती के लिए जो आपको एजेंसी बनाई गई है वो आरपीएससी बनाई गई है। यहाँ पर पूरा आपको जी नोटिफिकेशन के अंदर आपको जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस, इसमें सब में इसका डिवाइजेशन भी किया गया है, जो आप नोटिफिकेशन के अंदर देख सकते हैं। ठीक है ना। मेन बिंदुओं पर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं और ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी हो सकती है। ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पर अपन योग्यता की बात करेंगे। शैक्षणिक योग्यता इसके अंदर क्या रहने वाली है जो इंपॉर्टेंट है अपने लिए। पोस्ट ग्रेजुएट आप एमए होना चाहिए। ठीक है ना। आपकी एमए कंप्लीट होनी चाहिए, और एमए भी आपकी इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशलॉजी, म्यूजिक, यहाँ पर इन सब्जेक्ट के अंदर आपके पास में मास्टर डिग्री होना आवश्यक है। पहली बात तो एंड मतलब, और इसके साथ में आपको क्या चाहिए, इसके साथ में आपको बीएड चाहिए स्पेशल एजुकेशन के अंदर। यहाँ पर ये जो बीएड है, चाहे आईडीडी में है, एचआई में है, बीआई में है, ये आपकी किसी भी स्पेशलाइजेशन के अंदर है, लेकिन स्पेशल एजुकेशन में आपने बीएड किया हुआ है तो यहाँ पर आप फॉर्म में अप्लाई कर सकते हो। लेकिन एक यहाँ पर और मतलब एक, यदि ये भी आपने कर रखा है, ये क्या है, बीएड विद 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, आरसीआई। मतलब आपने यदि जनरल बीएड किया हुआ है, बीएड आपने क्या किया हुआ है, जनरल बीएड किया हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ आपने डीएड किया हुआ है स्पेशल एजुकेशन के अंदर। ठीक है ना। मतलब जनरल बीएड के साथ यदि आपने स्पेशल एसटीसी कर रखी है तो आप, और इसके साथ आप एमए कर रखा है आपने, तो आप इसके लिए क्या है, क्वालिफाई हैं, आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर आपको वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए, हिंदी के लिखने, देवनागरी जो हमारी लिपि है उसका ज्ञान होना चाहिए, जो सबके फॉर्मों में जो है ये यहाँ पर होता है। एक यहाँ पर विशेष शर्त जो है ये यहाँ पर दी गई कि आवेदनकर्ता को भारतीय पुनर्वास परिषद आरसीआई में भर्ती परीक्षा तिथि से पूर्व स्थायी या अस्थायी पंजीकृत होना, ठीक है ना, तथा नियुक्ति से पूर्व स्थायी पंजीकरण संख्या प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यहाँ पर आपको CRR रजिस्ट्रेशन जो है वो आपका होना चाहिए। CRR रजिस्ट्रेशन जो है वो आपका होना चाहिए। यदि किसी के पास CRR रजिस्टर्ड नहीं है, तो रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो वो तुरंत प्रभाव से अपना CRR रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवा सकता है। इसकी सारी प्रक्रिया जो है वो ऑनलाइन मोड से होती है। और यदि किसी भाई को CRR नंबर के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त नहीं है, आपको पता नहीं है कैसे होता है, कहाँ से होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन इसके अंदर होता है, तो आप इसकी जानकारी कमेंट के द्वारा हमसे ले सकते हैं। हम आपकी इसके अंदर पूरी आपकी हेल्प जो है वो कर देंगे। ठीक है ना। तो आपका CRR भी आपके पास होना चाहिए। यहाँ पर अपन देखेंगे कि अभ्यर्थी को वांछित शैक्षणिक योग्यता जो है, अनुभव, आयु इत्यादि ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए। ऐसे अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन की अनुमति, संशोधन तिथि और आवेदन को प्रत्याहरित विड्रॉल करने का विकल्प उपलब्ध रहेगा। यदि आप फॉर्म भर दें और इसके बाद यदि आपको फॉर्म वापस लेना है तो आप ले सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर कुछ चीजें आपको, शैक्षणिक अर्हता जो है वो अंतिम परीक्षा में सम्मिलित हो चुका है, सम्मिलित हो रहा है, वो भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा। किंतु आयोग प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता जो आपकी है उसको अर्जित करने का सबूत देना होगा। परीक्षा से आपको पूर्व ये आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये पे मैट्रिक्स लेवल L12 की भर्ती रहेगी।
यहाँ पर यदि अपन आयु सीमा की बात करें तो 1/1/2027 को आपकी न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए। यदि आपकी 21 वर्ष से कम है और 40 से अधिक है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको जो रिजर्वेशन में जो छूट दी जाती है वो आपको यहाँ पर छूट जो है वो मिलने वाली है, ठीक है ना। शासन के ग्रुप 1 में विभाग द्वारा जारी स्वीकृति दिनांक 12/11/25 के अंतर्गत व्याख्याता विशेष शिक्षा के नवसृजित पदों पर भर्ती प्रथम बार आयोजित की जा रही है। अतः संबंधित प्रशासनिक विभाग की राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 2021 के नियम 16 के परंतु के तहत किसी वर्ष विशेष भर्ती आयोजित नहीं किए जाने के कारण ऊपरी आयु सीमा दे अधिकतम 3 वर्षों की छूट इस भर्ती में लागू नहीं होगी। आपको पता है पहली भर्ती है ये, तो इसमें वो छूट आपको नहीं मिलेगी। जो वैकेंसी जिस वर्ष में नहीं निकलती हैं तो वो छूट आपको यहाँ पर नहीं मिलने वाली है। लेकिन यदि आपकी रिजर्वेशन कैटेगरी के अंदर जो छूट आपको दी जाती है वो यहाँ पर आपको मिलेगी, ठीक है ना। रिजर्वेशन वाली जो छूट है वो आपको यहाँ पर मिलेगी, जैसे कि आपका अनुसूचित जाति, जनजाति, अनपिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो पुरुष हैं उनको 5 वर्ष की जो है वो यहाँ पर छूट मिलेगी, और जो महिला वर्ग है उनको आपको 10 वर्ष की छूट यहाँ पर मिलने वाली है, ठीक है ना। सामान्य अनारक्षित वर्ग की महिलाएं जो हैं उनको 5 वर्ष की जो है वो छूट यहाँ पर मिलने वाली है। विधवा है या विच्छिन्न विवाह है, परित्यक्ता महिला है तो उनकी कोई भी अधिकतम आयु सीमा जो है वो नहीं होती है। ये जो आपको छूट दी जाएगी वो अधिकतम आयु सीमा के अंदर दी जाएगी, न्यूनतम में आपको कोई भी छूट यहाँ पर नहीं दी जाएगी, ठीक है ना। ये इस प्रकार से जो भी रिजर्वेशन आपको दिया जाता है वो आपको यहाँ पर भी दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर यदि अपन बात करते हैं आगे चयन प्रक्रिया किस प्रकार होगी, तो चयन प्रक्रिया आपको पता है आयोग द्वारा आपकी एक एग्जाम होगी और आवश्यकता पड़ने पर उत्तर पत्रक, उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग, मॉडरेशन, नॉर्मलाइजेशन की पद्धति को अपनाया जा सकता है। ये हर भर्ती के अंदर आता है। परीक्षा का जो स्थान और समय है इसके बारे में यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया गया है, तो मेरे भाइयों जल्दी से जल्दी आप तैयारी में जुट जाओ, क्योंकि ये परीक्षा भी आपकी इस यहाँ पर यदि बात करते हैं अपन तो 2026 के अंत में जो है ये परीक्षा आयोजित होगी। अंत तक आपकी ये परीक्षा जो है वो आयोजित होगी। यदि बात करते हैं तो लास्ट नवंबर या ठीक है ना दिसंबर में आपकी ये परीक्षा जो है वो आयोजित हो जाएगी। यदि फॉर्मों की बात करते हैं तो यहाँ पर दिनांक 1 जून से फॉर्म आपके स्टार्ट हो रहे हैं, 30 जून तक रात्रि 12 बजे तक ये फॉर्म जो है वो आपके भरे जाएंगे। फॉर्म भरने की प्रक्रिया वही रहेगी, आप SSO ID अपनी खोलेंगे, वहाँ पर किसी का OTR नहीं हो रहा है तो वो OTR करवाएगा, और इसके लाइव फोटो वगैरह जो भी आपकी प्रोसेसिंग होती है अन्य फॉर्मों में जैसे आप भरते हैं वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलने वाला है, ठीक है। आवेदन में संशोधन भी आप कर पाएंगे जब भी आपको, ठीक है ना, मौका दिया जाएगा। जो भी गलती है उसके लिए आप इसमें संशोधन कर सकते हैं। संशोधन करने के लिए आवेदन की अवधि के दौरान आवेदन पत्र के अंतिम दिनांक के पश्चात 10 दिवस के भीतर आपको 500 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा और उसमें ऑनलाइन संशोधन कर सकते हो। लेकिन भैया इस बात का ध्यान रखना कि आपके फॉर्म में कोई गलती ना हो, ऐसा आप करें, ठीक है। OTR लागू किए जाने के कारण ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी के नाम, पिता नाम का नाम, जन्मतिथि, लिंग में कोई संशोधन संबंधित दस्तावेज, आधार, जनाधार में संशोधन उपरांत ही संभव होगा। यदि आपको अपने नाम में, पिता के नाम में, जन्मतिथि, लिंग इनमें कोई परिवर्तन कराना है तो जनाधार और आधार में आपको सबसे पहले अपना परिवर्तन कराना पड़ेगा, इसके बाद ही आपका ये हो पाएगा। यहाँ पर यदि अपन फीस की बात करें तो फॉर्म फीस जो है जहाँ सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, क्रीमिलियर के लिए, ठीक है ना, और आपके 600 रुपये फीस लगेगा, और जो आरक्षित वर्ग है आपका ST, SC, OBC, नॉन क्रीमिलियर, ठीक है ना, अति पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमिलियर, और EWS, सहारिया, आदिम जनजाति के जो अभ्यर्थी उनके लिए 400 रुपये फीस रखा गया है, और विकलांग के लिए, दिव्यांग जनों के लिए भी 400 फीस यहाँ पर रखा गया है, ठीक है ना। आगे यदि अपन इसमें देखते हैं, ये OTR से संबंधित है, इसकी जानकारी आप जरूर ले लें। श्रुति लेखक यदि आपको चाहिए तो वो परीक्षा दिनांक से कम 1 दिवस पूर्व जो है दिव्यांग अभ्यर्थी अपने परीक्षा केंद्र पर जाकर के इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। मेन चीज यहाँ पर आपको आती है सिलेबस की, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके 2 पेपर होने वाले हैं, यहाँ पर अपन को ध्यान देना है सिलेबस में कि 2 पेपर आपके होने वाले हैं।
तो दोनों पेपर में आपको क्या क्या आने वाला है मोटा मोटा आप देख सकते हैं यहाँ पर। पहला पेपर जो आपका होगा, ठीक है ना, एग्जामिनेशन सेल कैरी 450 मार्क्स का आपका होगा, जिसमें से 2 पेपर फर्स्ट और सेल 150 मार्क्स, ठीक है ना, और दूसरा जो है वो आपका 300 मार्क्स का जो है पेपर होने वाला है। पहला पेपर आपका 150 का है और दूसरा 300 का है। ऑल द क्वेश्चन इन बोथ पेपर शैल बी मल्टीप्लाई चॉइस टाइप, मल्टीप्लाई चॉइस आपको यहाँ पर मिलेगी। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ईच पेपर शैल 40%। यहाँ पर इसको आप गौर से देखें, क्योंकि आरपीएससी जो है वो 40% वालों को 40% या 40% से ऊपर जिनके मार्क्स होते हैं उन्हीं को मेरिट लिस्ट में शामिल करती है। इसके नीचे जो भी बच्चे के मार्क्स होते हैं उनको वो उससे दौड़ से ही बाहर कर देती है। तो यहाँ पर बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। और ये भी है ईच पेपर, मतलब प्रत्येक पेपर में, मतलब कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट पेपर में आपको 150 में से 40% अंक और 300 में से आपको 40% अंक यहाँ पर लाने ही होंगे। यहाँ पर अपन को ध्यान रखना है 150 में से 60, ठीक है ना, और 300 में से 120, ये नंबर तो आपको लाने ही हैं यदि आपको दौड़ में शामिल होना है तो। नहीं तो आप किसी भी कैटेगरी में हैं आपको दौड़ से बाहर कर दिया जाएगा। ये यहाँ पर विशेष अपन को ध्यान देने वाली बात है। इसके बाद यदि अपन इसमें कुछ छूट जो नियम अनुसार दी जाएगी वो आपको रियायत दी जाएगी, जिससे भी अपन को जो भी रूल है उसके अनुसार, ठीक है। इसके बाद यदि अपन बात करते हैं कि सिलेबस में क्या क्या आने वाला है, तो पहले पेपर में आपको जनरल स्टडीज का पेपर जो आपका होगा उसके अंदर आपको यहाँ पर सिलेबस दिया गया है, उसके अनुसार आप तैयारी करते रहेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, इंडिया हिस्ट्री के बारे में आपको, ठीक है ना, ये पढ़ाई करनी है। इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है वो आपको पढ़ने। यहाँ पर आपको मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, स्टैटिक्स है जो सेकेंडरी लेवल का रहेगा, मैथमेटिक्स सेकेंडरी लेवल का रहेगा, लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश एबिलिटी टेस्ट आएगा, ठीक है ना। करंट अफेयर आपको पढ़ने हैं, जनरल इंग्लिश आपको पढ़नी है, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान ये आपको पढ़ना है। इसके अलावा एजुकेशनल साइकोलॉजी, ठीक है ना, एजुकेशनल मैनेजमेंट, एजुकेशनल स्कैनरियो इन राजस्थान एंड द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एंड, जो आपका एक्ट है अनिवार्य शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा का, वो उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। यदि पेपर सेकंड की अपन बात करते हैं तो सबसे पहले आपका जो विषय है, विषय आपको दिए गए हैं इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी और म्यूजिक। इनमें से आपका एक, जिसमें भी आप मास्टर डिग्री आपने लिया है तो उसके 150 मार्क्स का आपका पेपर होगा। इसके बाद आपका स्पेशल एजुकेशन का पेपर भी आपका 150 नंबर का यहाँ पर होने वाला है। तो दोनों पेपर जो है वो आपके अलग अलग होंगे, और इसमें आपको 150 में से 60 और इसमें आपको 300 में से 120 नंबर जो है वो अनिवार्य रूप से लाने हैं। यहाँ पर अपन को ध्यान रखना है, ये मेन चीज इसके अंदर जो ध्यान रखने वाली है। यहाँ पर आपको उत्तर पत्रक भरने से संबंधित जानकारी दी गई है, जिसका आप सभी को पता है कि ये किस प्रकार से उत्तर पत्रक हमको भरना होता है, ठीक है ना। ये मोबाइल नंबर वगैरह जो सारी जानकारी आप अपनी सही भरेंगे। यहाँ पर आपको आवेदन पत्र भरना होगा। इसके बाद में दस्तावेजों की आपकी नंबर आने के बाद की जो बातें हैं सारी, तो इनको आप ध्यान पूर्वक जो है वो पढ़ लें। यहाँ पर एक ईडब्ल्यूएस का भी दिया गया है कि ईडब्ल्यूएस का जो प्रमाण पत्र है आपका जो पहले का है उसके साथ आपको शपथ पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा, ठीक है ना। और जिनके पास पहले का नहीं है उनको बनवा लो भैया, जिनको भी अभी तुरंत बनवा लेना है, क्योंकि फॉर्म उसके बाद ही आप भरना। ये यहाँ पर जो है बहुत बड़ी जो खुशखबरी है वो आपके सामने यहाँ पर हमारे द्वारा आपको बताई गई, ठीक है ना। तो सभी इसको आराम से पढ़ ले नोटिफिकेशन को, और अपना फॉर्म भरने के लिए बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से। और सबसे पहले आप फॉर्म भरने का काम करेंगे, कंपटीशन यहाँ पर बहुत कम है, तैयारी आप करें। 50% नंबर लाने की तैयारी भी आपने कर ली तो आप अपनी दौड़ में हैं और आपका सिलेक्शन यहाँ पर आप निकाल सकते हैं, ठीक है भैया। तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दो और लाइक और कमेंट कर दो। यदि किसी को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट के द्वारा पूछ सकता है। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।